बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2 1.2 क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 1। तो 1.2 करने से पहले हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में, रियल नंबर्स, एंट्रीज, एलिमेंट्स, रोज, कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। थोड़ा सा इसको पहले हम बयान कर लेते हैं। जो हमने 1.1 में पढ़ा उसके चंद बातें हम दोहरा लेते हैं ताकि 1.2 आपको समझना आसान हो जाए। तो उसमें देखें कि मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर कौन से थे? 1 3 4 7 2 0, जो कि हमने मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है। 1 3 4 7 2 0 लिखा हुआ है। तो अगर हम ऐसे नहीं देखें तो ये रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स अगर हम चेक करें कि इनकी एंट्रीज़ कौन सी हैं, तो एंट्रीज़ में देखें ये देखें एंट्रीज़ के अंदर ये लिखा हुआ है 1 3 4 7 2 0, यानी ब्रैकेट्स को छोड़ के आप ब्रैकेट्स को छोड़ दें। 1 3 4 7 2 0, यानी ये ब्रैकेट छोड़ दें। तो ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? 1 3 4 7 2 0। ये इसके अंदराज हैं, एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स कह लें। और उसके बाद देखें, अगर आप देखें कि इसके अंदर रोज़ कितनी है। रोज़ देखें, ये R1 ये रो जा रही है पहली 1 3 4। दूसरी रो कौन सी जा रही है? ये देखें 7 2 0। इसके अंदर कॉलम कौन सा है? ये पहला कॉलम जा रहा है 1 7। दूसरा कॉलम देखें कौन सा जा रहा है? ये वाला, यानी 3 2। तीसरा कॉलम कौन सा जा रहा है? 4 0, यानी 4 0। दो कितारें R1 R2 और 3 कॉलम है C1 C2 C3। और ये जो हमारे पास एंट्रीज है, यानी रियल नंबर थे 1 3 4 7 2 0, और ब्रैकेट्स के बगैर देखें ये हमारे पास 1 3 4 7 2 0 ये एंट्रीज थी या एलिमेंट्स थे, अंदराज थे। जब हम इनको एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स के अंदर, ये हमारे पास ब्रैकेट्स है, इन ब्रैकेट्स के अंदर जब हम इन्हें बंद कर दें एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में, मुस्ततीली तरतीब यानी बनावट के अंदर जब हम इन्हें बंद कर दें इन रियल नंबर्स को, और जब ब्रैकेट्स में बंद करें तो इन्हें हम एंट्रीज, एलिमेंट्स या अंदराज कहते हैं। फिर वो कितारों और कॉलमों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो वो जब इस शेप में आ जाए तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो उसके बाद हमने पढ़ा था इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था? यानी कॉलमों का मर्तबा किस तरह आप देखते हैं कि इसके अंदर एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके अंदर कितारें कितनी हैं और उसके अंदर कॉलम कितने हैं। ये कॉलम है। ऐसे ऑर्डर चेक करने का तरीका क्या होता है कि इसके अंदर कितारें कितनी हैं और कॉलम कितने हैं। इसके अंदर आपने देखा कि हमारे पास 2 कितारें हैं और 3 कॉलम। ये एक कितार, ये दूसरी कितार, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो कितार को हम शो करते हैं M से और कॉलम को शो करते हैं हम N से। तो हमारे पास रोज़ कितनी है इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 कितारें और ये 3 कॉलम है। तो इसका मर्तबा यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/3। इक्वल मैट्रिक्स हमने पढ़ा। इक्वल मैट्रिक्स इससे पहले हमने पढ़ा। जब इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा तो उसमें हमने 2 कंडीशन को मद्देनजर रखा। पहली कंडीशन कौन सी थी कि इन दोनों, लेट्स A इज़ अ मैट्रिक्स क्या है? 1 3 6 7। B इज़ अ मैट्रिक्स, अदर मैट्रिक्स है 1 6 1 + 2 3 + 4। तो इनमें 2 कंडीशन हम देखेंगे कि अगर इन 2 शराइत के ऊपर ये पूरे आ जाएं तो ये इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। पहली शर्त कौन सी है कि इनकी कितारें और कॉलम आपस में बराबर होने चाहिए। उसके बाद इनकी जो एंट्रीज हैं, जिस तरह 1 3 6 7
1 6 1 + 2 3 + 4 ये इसकी एंट्रीज भी हैं या एलिमेंट्स हैं या अंदराज हैं, ये भी आपस में बराबर होना चाहिए। आर्डर चेक करते हैं। सबसे पहले आर्डर में देखिए ये हमारे पास कितार कितनी है R1, ये R2, कॉलम कितने हैं C1 और C2, यानी कितारें भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। अब इसमें चेक करते हैं। इसमें देखें, इसमें भी रो 1 है और इसमें ये देखें रो 2 है। कॉलम कितने हैं C1 है C2, यानी 2 ही कितारें और 2 कॉलम हैं। पहली शर्त तो हमारी पूरी होगी। अब दूसरी शर्त में देखें क्या करना है, हमने देखना है इसके तमाम एलिमेंट्स या एंट्रीज अंदराज भी सेम हैं दोनों के, ए और बी के। ये देखें पहली एंट्री फर्स्ट रो की 1 है, ये भी 1 है, ये 3 है, तो 1 + 2 का मतलब भी 3 ही है, यानी 3 = 3 ही है। नीचे रो 2 में चले जाएं, ए के अंदर देखें 6 है, बी के अंदर देखें उसका एलिमेंट भी 6 है। अब आप देखें 7 है, यानी R2 कितार 2 जो ए में है उसकी सेकंड एंट्री 7 है। अब हम बी में जाएंगे, 3 + 4 आल्सो = 7, यानी 7 = 7। तो इसका मतलब है कि 1 3 6 7 1 3 6 7 इसके एलिमेंट्स भी सेम है और आर्डर भी सेम है, इसलिए ये इक्वल मैट्रिक्स है। ये था स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिव्यू जो हमने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ी, उसके अंदर जो हमने डेफिनेशन वगैरह पढ़ी, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए। तो वो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम उसकी डेफिनेशंस के ऊपर जाएंगे ताकि उसको अच्छी तरह से समझ लिया जाए कि जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमें कोई किसी किस्म का मसला दरपेश ना हो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस से। तो डेफिनेशंस में मैंने जिस तरह आपको बता दिया पहले ही, मैट्रिक्स क्या था, एंट्रीज क्या थी, रोज, कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स और रियल नंबर्स। अब हम आ जाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कॉलमों की अक़साम। तो कॉलमों की अक़साम कौन सी हैं? सबसे पहले हम देखेंगे रो मैट्रिक्स। जी, रो मैट्रिक्स कौन सा है? कतारी कॉलम। कतारी कॉलम क्या हो जाएगा? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। इफ इट हैज ओनली वन रो, ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कितार हो कितारी कॉलम कहलाता है। तो इसमें देखें हमारे पास फर्ज कर ले, लेट्स मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल दैट इज ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर उसके एलिमेंट्स क्या है 2 -1 7। तो इसके अंदर चेक करते हैं कितनी कितारें हैं। इसके अंदर देख ले ओनली वन रो है, सिर्फ एक कितार है। तो अगर आप ऐसे चेक करें तो ये जो कॉलम है हमने पढ़ना है रो मैट्रिक्स, तो रो में सिर्फ एक ही कितार है, तो ये रो मैट्रिक्स कतारी कॉलम कहलाएगा। अगर आप इसका देखें यहाँ पे मर्तबा नहीं पूछा गया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, साथ साथ आप समझते जाएं। अगर आप इसका ऑर्डर भी चेक करें तो कितार हमारे पास m = 1 है, n = 3 है, तो इसका ऑर्डर बन जाता है m/n 1/3, यानी रो हमारे पास एक है। तो ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक कितार हो वो कितारी कॉलम कहलाता है, यानी रो मैट्रिक्स। तो ये एक कितारी कॉलम है, इट इज़ आ रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन नंबर 2, आप इसमें देखें कॉलम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। कॉलम मैट्रिक्स में को हम उर्दू में कहते हैं कॉलमी कॉलम। A matrix is called column matrix if it has only one column, यानी एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो कॉलमी कॉलम कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अब हम इसकी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन का आपको अच्छी समझ आ जाए। इसमें देखें कि लिखा हुआ है 1 0, बी हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट्स हैं 1 0। आप देखें
इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो फिर बी भी क्या हो गया, कॉलमी कॉलम। अब हम सी कॉलम में आ जाते हैं, सी मैट्रिक्स में आ जाते हैं। सी मैट्रिक्स में देखें इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 0 1। इसके अंदर भी सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको भी हम कॉलमी कॉलम कहेंगे। तो यहाँ से हमें क्या समझ आई कि ए और बी कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए ये कॉलमी कॉलम है। इन बी मैट्रिक्स ऑर्डर यानी मर्तबा क्या होगा, m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 1, m बाय n 2 बाय 1, यानी कॉलम हमारे पास 1 ही आ रहा है। अगर हम सी के अंदर चेक करें, सी के अंदर देखें इसका ऑर्डर चेक करें, m बाय n यानी 3 बाय 1, इसके अंदर भी कॉलम एक है। तो डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा है कि जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलमी कॉलम कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा डेफिनेशन नंबर 3 हमारे पास आ जाएगी। डेफिनेशन नंबर 3 में देखें कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है मुस्ततीली कॉलम उर्दू में। तो उसको हम इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में क्या इसे पढ़ेंगे, आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा कोई भी कॉलम मुस्ततीली कॉलम कहलाता है जिसमें कितारों की तादाद उसके कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो। स्टूडेंट्स इसमें देखें कि आगे जाके हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि उसमें कितारें और कॉलम बराबर होते हैं, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें कितारें और कॉलम आपस में बराबर नहीं होते। यही इसकी पहचान है। अब हम एक मिसाल से इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 1 3। इसके अंदर कितनी रोज हैं, इसके अंदर देखें R1 है, R2 है, R3 है, यानी 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, ये 1 1 2 और कॉलम 2 2 1 3, यानी एक ये कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम। इसके अंदर कितनी कितारें आ रही हैं, हमारे पास m इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 2 है। तो इसका अगर आर्डर भी चेक करें, यानी हम इस मैट्रिक्स ए का आर्डर मर्तबा चेक करें, तो m बाय n 3 बाय 2, इसका मतलब है कि कितारें 3 है और कॉलम हमारे पास 2 है। तो कितारें और कॉलम आपस में बराबर नहीं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक दूसरी मिसाल ले लेते हैं कि एक मैट्रिक्स बी है हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन में आपको बताया, उसकी डेफिनेशन में बताया कि हम हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल हरूफ से हम शो करते हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स को हमने बी से शो किया, इसको हमने ए से शो किया, और उसके जो एंट्रीज हैं, एंट्री या एलिमेंट्स अंतराज, उसको अल्फ़ाबेटिक स्मॉल लेटर से भी लिखा जाता है, ए बी सी डी ई एफ। देखें कि ये जो स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर्स वो इस मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स की शेप में आ रहे हैं, और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से जाहिर किया जा रहा है। अब देखें कि इसके अंदर कितनी रोज हैं, इसके अंदर रोज है हमारे पास, एक ये रो आ गई और ये दूसरी रो आ गई। इसके अंदर कॉलम कितने हैं, कॉलम चेक करें, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, यानी कितारें हमारे पास 1 और 2 2 कितारें, कॉलम हमारे पास 1 2 3 3 कॉलम है। अब इसका अगर आप ऑर्डर चेक करें तो कितारें 2 है और कॉलम कितने हैं इसके, 3। तो आप चेक करेंगे कि रोज और कॉलम आपस में बराबर नहीं। जब रोज और कॉलम आपस में बराबर नहीं तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद देखें कि आपने ये पढ़ लिया कि m क्रॉस n 2 बाई 3, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3। कॉलम बी में कितारें 2 है और कॉलम कितने हैं, 3। तो कितारें और कॉलम आपस में
बराबर ना है, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए आपने जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा बिल्कुल उसका उलट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि उसके अंदर की तारें और कॉलम आपस में बराबर होते हैं। तो इसके अंदर देखें स्क्वायर मैट्रिक्स मरबी कॉलम, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर्स ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर्स ऑफ कॉलम्स। यानी एक ऐसा कॉलम मरबी कॉलम कहलाता है अगर इसमें मौजूद कितारों की तादाद उसके कॉलमों की तादाद के बराबर हो। दैट इज़ फॉर एग्जांपल देखिए इसके अंदर भी हम इंशाल्लाह एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए इसके अंदर कितनी कितारें हैं, ये रो 1, ये देखिए R2, कॉलम C1, ये C2, यानी इसका ऑर्डर क्या है m/n। कितनी कितारें आ रही हैं इसके अंदर, देखिए कितनी कितारें हैं, 2 कितारें और 2 कॉलम हैं। तो इट्स मीन जिधर हमने ये पढ़ा कि 2 कॉलम और कितारें आपस में बराबर हो तो वो मरबी कॉलम कहलाता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि कितारें और कॉलम आपस में बराबर हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक दूसरी एग्जांपल से देखें, एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है, उसके अंदर देखिए कितनी कितारें हैं, एक रो ये जा रही है, एक रो ये जा रही है R2, तीसरी जा रही है R3, ये देखिए R1 R2, कॉलम कितने हैं C1 C2 C3। तो 3 ही कितारें हैं और 3 ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या आ रहा है m/n यानी 3/3, यानी हमारे पास क्या आ रहा है कि इसके अंदर रोज और कॉलम आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर सी मैट्रिक्स है, एक हमारे पास सी मैट्रिक्स है, उसके अंदर देखिए ओनली एंट्री 3 लिखी है, यही हमारी कितार है, यही हमारा कॉलम है। तो m/n तो 1/1, तो इधर रोज और कॉलम आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये कॉलम ABC एक मरबी कॉलम है। इसके बाद आ जाएगा सिफरी कॉलम। सिफरी यानी नल और जीरो मैट्रिक्स, उर्दू में सिफरी कॉलम। इसकी डेफिनेशन में जाएंगे हम। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। ईच का मतलब है हर एक उसका अंदराज एलिमेंट्स एंट्री जो है वो सिफर हो। तो इसके अंदर एग्जांपल देखिए, सी है हमारे पास, सी के अंदर देखिए इसके एलिमेंट्स 0 0 0 0 सारे ही 0 हैं। अब देखिए डी देखिए 0 0 0 0 0 0, ये भी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। ई के अंदर आ जाए 0 0 0 0 0 0 यानी सिफर सिफर सिफर। ई के अंदर भी सारे एलिमेंट्स सिफर हैं, यानी सी डी ई ये तीनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या सिफरी कॉलम है। ये हमारी 5 डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अब इसके बाद देखें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, डेफिनेशन नंबर 6 डेफिनेशन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कॉलम का ट्रांसपोज कैसे करेंगे। A matrix is obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। यानी ये यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, एक ऐसा कॉलम जो हासिल किया जाता है कि तारों को कॉलमों के अंदर आपस बाहम तब्दील करने से, उनकी जगह आपस में तब्दील करने से, या कॉलमों को कितारों को के अंदर तब्दील करने से जो हमें मैट्रिक्स हासिल होता है उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसको आप उर्दू में देखें, एक ऐसा कॉलम जिसकी कितारों को
कॉलमों में या कॉलमों को कितारों में आपस में बाहम तब्दील करने से हासिल हो ट्रांसपोज कॉलम कहलाता है। यानी आप क्या करते हैं कि इसकी कितारों को कॉलमों में बदल देते हैं या कॉलमों को कितारों के अंदर तो इंटरचेंज कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि कोई फ़र्ज कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उसके अंदर एंट्रीज हैं 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। अब इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की सिंबल क्या है, ए के ऊपर हम टी लिख देते हैं, टी फॉर ट्रांसपोज। तो हम इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हम लिखेंगे। देखें हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास था ये रो है, ये देखिए ये रो जा रही है, ये रो है ना, ये वाली रो है। तो इसको हम क्या कर देंगे, कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। कैसे कॉलम की शक्ल में, 1 2 3 को रो की बजाय ऐसे कर देंगे। ये देखें कैसे, 1 है तो ये 1 आ गया, ये 2 था इधर ये 2 आ गया, ये 3 है तो इधर ये 3 आ गया। यानी ये रो जो कॉलम की शक्ल इख्तियार कर गई। अब ये रो सेकंड है 2 1 0, इसको देखें क्या करेंगे, 2 का 2 1 1 0 0, ये रो किस में चेंज हो गई, ये कॉलम के अंदर चेंज होगी। अब देखें कि ये रो 3 है R3 -1 4 -2, इसको देखें -1 इधर ही आ गया, 4 4 -2 -2 इधर आ गया। अब देखें कि तीनों रोज को हमने 3 कॉलम की शक्ल दे दी है, तो ये अब इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। इसके बाद देखें कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक, तो मनफी कॉलम क्या होता है, तो उससे हम फर्ज करते हैं लेट ए बी आ मैट्रिक्स then its negative denoted by -a is obtained by changing the signs of all the entries। कह रहा है कि फर्ज करें कि एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, तो देन इट्स नेगेटिव डिनोटेड बाय -a, यानी उसके मनफी को -a से नाम दिया जाता है, वक्फ किया जाता है या जाहिर किया जाता है। इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग, तो ये हासिल किस तरह होता है, चेंजिंग द साइंस, यानी आप उनकी अलामतें तब्दील कर दें, यानी प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स की जितनी भी आपके पास एंट्रीज हैं उनकी अलामतें तब्दील कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, तो वो ए का -a आ जाएगा। फर्ज किया एक कॉलम ए है, तब उसके मनफी को -a से जाहिर किया जाता है और इस कॉलम के तमाम अंदराज की अलामतें तब्दील कर दी जाती हैं, तो ऐसा कॉलम मनफी कॉलम कहलाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ए हमारे पास क्या आ रहा है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर एंट्रीज क्या है 1 -2 3 4। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जब हम माइनस लेंगे तो जो हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है, ये प्लस जिसके साथ कोई अलामत या सिंबल या साइन ना हो तो उसके साथ प्लस होता है। आप देखें कि ये 1 का मतलब +1 है, तो ये 1 क्या बन जाएगा -1, ये -2 है तो ये बन जाएगा +2, और ये 3 है यानी +3 तो ये -3 हो जाएगा, ये +4 है तो -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद देखें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन जानते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक ए है। फर्ज किया एक मैट्रिक्स है हमारे पास, वो स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ये आ जाता है कि उसकी कितारें और कॉलम यानी रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, यानी उसकी कितारें और कॉलम आपस में बराबर हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ये मतलब है। इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, दैट इज, मिसाल के तौर पे वो कह रहा है, ये यहाँ बताना चाह रहा है
कि एक मरबी कालब उस वक्त सिमेट्रिक होता है जब आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए। तो क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका हमने लिया ट्रांसपोज तो दोबारा ए ही आ गया। कैसे, अभी हम इसको कोशिश करेंगे। उर्दू में देखें, एक ऐसा मरबी कालब ए सिमेट्रिक कालब कहलाता है जिसका ट्रांसपोज कालब ए ट्रांसपोज कालब ए के मसावी कालब आ जाए। मसलन इफ बी हमारे पास है, बी देखें ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसकी एंट्रीज 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। तो आप इसका लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मैंने बताया कि बी के ऊपर हम टी डाल देते हैं। टी लिख दिया, टी लिखने के बाद ये इसकी थी कितारें, रो 1 क्या थी इसकी, ये देखिए रो 1 थी 1 2 3, तो इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया ऐसे, यानी 1 ये 1 आ गया, 2 ये इधर 2 आ गया, 3 ये इधर 3 आ जाएगा। अब इसकी रो 2 में चले जाएं, रो 2 ये देखिए ये रो 2 है, ये रो 1 है, तो ये रो 2 है, 2 -1 4 2 इधर ही आ जाएगा, -1 इधर आ गया, 4 है तो ये 4 इधर आ गया। अब इसकी रो 3 है, रो 3 क्या आ रही है 3 4 0, तो 3 3 इधर आ जाएगा, 4 4 इधर आ जाएगा, 0 0 इधर आ गया। अब टोटली इसकी 3 कितारों को हम 3 कॉलम में चेंज कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि बी का ट्रांसपोज लेने के बाद आया बी ही आ रहा है। तो बी हमारे पास था 1 2 3, उसका ट्रांसपोज देखें, पहली कतार में देखें 1 2 3, ट्रांसपोज के बाद 1 2 3 ही आ रहा है। R2 जाएं में देखें कि 2 -1 4 है, तो 2 -1 4 ही आ रहा है। 3 4 0, तो ट्रांसपोज के बाद भी 3 4 0। तो देख लें बी, जो बी के एलिमेंट्स जो जिधर जिधर उनकी जगह लिखे हुए, जिस जिस जगह पे वो लिखे हुए उसी जगह पे देखे वो सेम आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं। 1 1 2 2 3 3 2 2 -1 4 4 3 3 4 4 0 0, जिस जगह पे जो एंट्री चाहिए उसी जगह पे है। तो कितारों को कॉलमों में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इसको हम इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए इसी तरह हम चेक करते हैं कि ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, तो उसके एलिमेंट्स हैं 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। अब इसका हम लेंगे ट्रांसपोज, यानी 2 1 3 किधर आ जाएगा, 2 1 3 इधर कॉलम में आ जाएगा। उसकी सेकंड रो जो है वो है -1 2 2, उसका कॉलम बन जाएगा -1 2 2, ये वाला 2 इधर 2, ये कॉलम की शक्ल इख्तियार कर गया। अब देखें ये रो 3 है 3 1 3, तो ये रो 3 1 3 ये कॉलम की शक्ल इख्तियार कर गई। अब हम देखते हैं कि ये एक जैसे ही आ रहे हैं, ये 2 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये -1 है, ये 3 है तो ये 3 आ गया। अब देखिए ये -1 है तो इधर 1 है, ये 2 है तो 2 है, ये 2 है तो ये 1 है, ये 3 है 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है 3 है। देखें कि इनके आपस में जो एंट्रीज की जगह है वो जिस जिस जगह पे जिसको होना चाहिए, 2 को 2 के इक्वल होना चाहिए, 1 को -1 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन -1 है, तो ये इनकी एंट्रीज आपस में चेंज हो चुकी हैं, ये एलिमेंट्स के अंदराज। इसलिए ए का ये ए है और ये उसका ए का ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद इन एलिमेंट्स की जो जगह है या जो एंट्रीज है वो सेम नहीं आ रही, इसलिए ए का ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक, ए इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ बी जो है वो, क्योंकि बी के जो एलिमेंट्स हैं आपस में जिस जगह पे लिखे हुए 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3, यानी ये सेम आ रहे हैं। तो जब एक जैसी एक जगह पे एक सेम आ रहे हो तो वो सिमेट्रिक है। ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। अब डेफिनेशन नंबर 9 में आ जाए। 9 में देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम आ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये यानी एक मरबी कॉलम। मरबी कॉलम कौन सा होता है, जिसके अंदर कितारें और कॉलम आपस में बराबर हों। A square matrix A is said to be skew symmetric
इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि ए का ट्रांसपोज लें तो ए के बराबर ही आ जाए, वो सिमेट्रिक है। सिक्यू सिमेट्रिक में ये कहा जा रहा है कि ए का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए के बराबर आ जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। एक मरबी कालब ए को स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहते हैं अगर ए का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए के बराबर आए। मिसाल के तौर पे क्या है, ए हमारे पास 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज से मुराद है कि तारों को कॉलमों में चेंज कर देते हैं। 0 है, ये 0 आ गया, 2 इधर आ गया, 3 है तो ये 3 आ गया। R2 के अंदर जाएं, देखें -2 0 1 है तो ये -2 0, ये 0 1 ये 1। अब रो 3 है, -3 -1 0, इसको क्या करेंगे -3 इधर -3 -1 0 0। अब चेक करते हैं कि ये 0 है, यानी मैट्रिक्स ए 0 है, ट्रांसपोज लिया तो ये 0 ही आ रहा है। -2 है तो ये हमारे पास +2 है, ये -3 है तो ये +3 आ रहा है, यानी सिंबल का फ़र्क आ रहा है, साइन का अलामत का फ़र्क आ रहा है। 2 है -2 है, 0 है 0 है, -1 है 1 है, 3 है -3 है 1 है, -1 है 0 0। यानी यहाँ पे हमारे पास साइन यानी उसकी अलामत का फ़र्क आ रहा है। अगर हम माइनस को या तो माइनस बाहर लिख लें और माइनस से अंदर ज़रब दे दे, या माइनस को कामन निकाल लें, एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा, 0 के साथ तो कोई सिंबल नहीं होता, कोई अलामत नहीं होती, तो 0 का 0 रह जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं माइनस देखें, मैंने ऐसे क्या किया, एक माइनस बाहर लिख ली, एक माइनस को मैंने अंदर मल्टीपल कर दिया यानी ज़रब दे दिया, तो क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस को -3 हो गया, इस 2 को -2 आ गया, 0 0 ही रहता है। ये -1 है तो इसको माइनस से मल्टीपल कर दिया, ये 3 था तो माइनस से मल्टीपल हुआ तो -3, माइनस ये 1 था तो माइनस मल्टीपल हुआ तो -1 आ गया, 0 0। तो ये देखें क्या आ जाएगा, ये 0 0 माइनस माइनस +2 माइनस +3, तो उसके बाद -2 है, ये 0 माइनस माइनस +1 हो गया, -3 -1 0। तो उसके बाद देखें कि ये क्या आ गया, 0 0, ये हमारे पास क्या आ गया 0, ये वाला 0, और ये भी 0, -2 -3 2 2 0 0 -1 3 3 1 1 0 0। तो इसमें देखें कि सारा ए का जो मैट्रिक्स है वो टोटली यही आ गया है। फ़र्क क्या हुआ है कि सिर्फ बाहर उसके वो माइनस आ गया, माइनस। तो ये सारे का सारा क्या है, ए है, उसके बाद माइनस है तो माइनस ए आ गया। आप इस तरह कर लें कि यहाँ से जिस तरह मैंने क्या किया कि एक माइनस बाहर लिख दिया, एक माइनस को अंदर ज़रब दे दी, ये माइनस, या इस तरह कर लें कि माइनस को आप कॉमन ले लें, माइनस को कॉमन बाहर ले जाए तो अंदर वाले जितनी एंट्रीज हैं उनकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी जिस तरह। और स्टूडेंट्स के लिए एक आसानी के लिए कि उन्हें प्रॉब्लम ना आए, ये आपको समझ लेना चाहिए। छोटी क्लासेस में भी आपने समझा कि प्लस को प्लस से ज़रब दे तो प्लस ही आता है, प्लस को माइनस से ज़रब दे तो वो माइनस बन जाता है, माइनस को माइनस से ज़रब दे तो वो प्लस बन जाता है। ये रूल आपने याद रखना। इसके बाद डेफिनेशन नंबर 10 आ जाएगी। डेफिनेशन नंबर 10 में देखें कि डायगोनल मैट्रिक्स वत्री कालब, डायगोनल मैट्रिक्स वत्री कालब, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट any one of entry of its diagonal is not 0। at least का मतलब होता है कम अज कम, सिर्फ एक वैल्यू जो है वो 0 ना हो। and remaining entries should be 0, बाकी बेशक सारी 0। ऐसा मरबी कालब जिसमें वतर के अरकान में कम अज कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी
तमाम अरकान सिफर हों वतरी कालब कहलाता है। वतरी कालम की एग्जाम्पल देखें, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उसके अंदर एलिमेंट्स देखें 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो इसके अंदर देखें डायगोनल, इसके देखें, ये देखें, ये ऐसे, ये वाला इसकी एंट्रीज अंदरा या एलिमेंट 1 2 3, बाकी तमाम ज़ीरो है। हमें सिर्फ इससे गरज है, ये वाले, ये जो आ रहा है। तो इसके अंदर देखें, आप बी को चेक करें, बी के अंदर देखें कि ये यहाँ पे 1 2 2 है, यानी 1 0 2 0 2 0 0 0 2। अगर आप सी के अंदर जाएं, सी मैट्रिक्स है, उसके अंदर ये देखें, ये वाली, ये 2 3, ये वैल्यूज़ हैं। 2 0 0 3, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, लेकिन ये वाली एंट्री क्या है, ये ज़ीरो नहीं है। तो बेशक आपको मज़ीद आसानी के लिए यहाँ पे सिफर आ जाए, यानी 3 ना होता 0 होता तब भी ठीक था, यहाँ पे 2 था, या यहाँ पे 0 आ जाता, यहाँ पे 3 होता तब भी ये ठीक था। यानी तमाम ज़ीरो नहीं होने चाहिए एलिमेंट्स इसके। अगर तमाम ज़ीरो हो जाए तो वो तो नल बन जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि बेशक एक एंट्री को छोड़ के बाकी सारी ज़ीरो हों तो वो डायगोनल होता है। तो डायगोनल देखें, इसके डायगोनल 1 2 3 ये एलिमेंट्स इसके लिखे हुए, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद डेफिनेशन नंबर 11 स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में देखें कि a diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि a diagonal matrix, एक ऐसा diagonal matrix is called a scalar matrix, उस वक्त scalar matrix कहलाता है जब उसके diagonal की एंट्रीज एक जैसी हों। ऐसा वतरी कालब जिसमें वतर के तमाम अरकान या अंदराज यकसा हो, यानी एक जैसे हो, स्केलर कालब कहलाता है। मिसाल के तौर पे ए मैट्रिक्स है कोई हमारे पास, उसके अंदर एंट्रीज देखें 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो इसके डायगोनल को चेक करें, डायगोनल के चेक करें, ये क्या आ रहा है, सेम है ना, 2 2 2, यानी एंट्रीज इसकी सेम है। तो जिसके डायगोनल के ऊपर एंट्रीज सेम हो, यानी एक जैसी हो, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर यहाँ ये 2 2 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखता है 2, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 3, यानी आपस में एंट्री एक जैसी ना होती, तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता। क्योंकि यहाँ पे एंट्रीज सेम है, 2 2 2 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। नीचे एक मैट्रिक्स बी है, उस मैट्रिक्स में देखें कि डायगोनल के ऊपर क्या आ रहा है, के। डायगोनल के, इसके डायगोनल पे एंट्रीज देखें के, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी सेम है। तो जब सेम आ जाए तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद लास्ट आखिर देखें, इस एक्सरसाइज के लिहाज से आखिरी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वाहदनी कॉलम। तो इसके अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, a diagonal matrix is called identity matrix if all diagonal entries are 1 and it is denoted by I। इसको कैपिटल लेटर आई से जाहिर किया जाता है। आई के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स आई हमारे पास 1 0 0 1, तो इसके डायगोनल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 1, रिमेनिंग ऑल जीरो एंट्री। तो जिसके डायगोनल के ऊपर 1 1 लिखा हुआ हो, जिसके डायगोनल के ऊपर 1 1 लिखा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वादनी कॉलम या यूनिट मैट्रिक्स। एक वतरी कालब जो स्केलर कालब भी हो और हर वतरी रुकन एक यानी 1 हो, वादनी कालब कहलाता है, जिसको आई से जाहिर किया जाता है। ये डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं।
तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद बताना चाह रहा हूँ फ़र्क कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने देखा कि जिसके डायगोनल के ऊपर 1 1 1 हो वह आइडेंटिटी है, और जिसके डायगोनल के ऊपर 2 2 2 के मतलब कि एक जैसी एंट्रीज हो वो स्केलर है, और जिसके डायगोनल के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की एंट्रीज हो यानी आपस में मैच ना कर रही एक जैसी ना हो, यानी देखे 3 2 1 है तो वो डायगोनल है। तो स्टूडेंट्स आपको डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो फ़र्क है वो वाज़ह समझ होना चाहिए। तो अब डेफिनेशंस को समझने के बाद अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि डेफिनेशंस को विद एग्जांपल समझने के बाद आपको एक्सरसाइज को समझने में आसानी होगी। तो अब हम इसके ऊपर बाकायदा जो है इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह मैंने आपको 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सरसाइज 1.1 की जो डेफिनेशन थी, यानी मैट्रिक्स एंट्रीज क्या होती हैं, एलिमेंट्स या अंदराज क्या है, और रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, और इक्वल मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट की। और उसके बाद मैंने आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी 12 डेफिनेशन गाइड की। होना तो ये चाहिए था कि अब आपसे पूछा जाए कि ये बताएं कौन सा मैट्रिक्स है, तो वो आप आंसर देते। तो चलें इस तरह हम ऑनलाइन जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको ये सारा गाइड करता हूँ ताकि आपको मज़ीद पुख्ता हो जाए। स्टूडेंट्स डेफिनेशंस के बाद अब हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इसके अंदर हमारे पास है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 0 0 0, और इसके तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो जिसके तमाम एंट्रीज या एलिमेंट्स ज़ीरो हो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए इज़ अ नल मैट्रिक्स। इसके बाद बी है, बी इज इक्वल टू 2 3 4। इसके अंदर एक ही रो है, तो जिसके अंदर सिंगल रो हो उसे हम क्या कहते हैं, इज अ रो मैट्रिक्स, यानी उसे हम कहते हैं कतारी कॉलम। क्वेश्चन सी में देखें, सी इज इक्वल टू 4 0 6। इसके अंदर सिंगल सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा डी, डी इज इक्वल टू 1 0 0 1, यानी इसके डायगोनल पे ये देखिए, इसका ये जो डायगोनल है यहाँ पे ये जो एंट्रीज आ रही हैं 1 1 है, बाकी दोनों 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 1 हो और रिमेनिंग 0 हो उसको हम कहते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वादनी कॉलम, वादनी कॉलम। ई इज इक्वल टू 0, तो इसके अंदर एक ही एंट्री है वो भी 0 है, तो ये नल मैट्रिक्स है यानी सिफरी कॉलम है। एफ, एफ इज इक्वल टू 5 6 7, तो ये भी एक कॉलम है, तो जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स यानी कॉलमी कॉलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। नीचे दिए हुए कॉलमों को की शनाख्त करें। किस लिहाज से शनाख्त करनी है? इस लिहाज से शनाख्त करनी है कि आया कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। यानी इसका मतलब है कि वो बताएं कि मरबी कालब है, मुस्ततीली कालब है, कतारी कालब है, कालमी कालब है, वादनी कालब है या कि सिफरी कालब है। ये हमने शनाख्त करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, उसकी जूज़ नंबर 1 है। मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं -8, 2, 7, 12, 0, 4, -8, 2, 7, 12, 0, 4। तो इसके अंदर देखें कि इसके अंदर कितनी कितारें हैं? 2 कितारें हैं। और कॉलम कितने हैं? हमारे पास 3 कॉलम है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो ऑर्डर हम चेक करें तो 2 कितारें और 3 कॉलम हैं, यानी कितारें और कॉलम आपस में बराबर ना है। तो जिसकी कितारें और कॉलम आपस में बराबर ना हो, इन देखें इसके अंदर कितने हैं? रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसका ऑर्डर भी चेक करें तो m/n यानी 2/3, यानी इसके कितारें और कॉलम आपस में बराबर ना है, यानी 2 बराबर 3 के ना है। तो जिसके अंदर कितारें और कॉलम आपस में बराबर ना हो, हमने जिस तरह डेफिनेशन में पढ़ा था उसी रेफरेंस से ये मुस्ततीली कालब है। हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद क्वेश्चन 2 की जूज़ नंबर 2 है 301। इसके अंदर ये जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और उसके बाद कंपोनेंट नंबर 3 देखें 6, 3, -4, -2। अब इसके अंदर देखें कि इसके अंदर कितनी कितारें हैं? रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, यानी m×n 2/2। इसकी कितारें कितनी हैं? 2 है। और कॉलम कितने हैं? 2। जिसकी कितारें और कॉलम आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी मरबी कालब। मरबी कालब। कंपोनेंट नंबर 4 है 1, 0, 0, 1। तो इसके अंदर देखें कि ये जो डायगोनल आ रहा है इसके डायगोनल के ऊपर 1, 1 है, रिमेनिंग 0 है। तो जिसके डायगोनल पे 1, 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाता है कंपोनेंट नंबर 5 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें देखें रो 1, रो 2, रो 3, यानी कितारें हमारे पास 3 है, कॉलम हमारे पास C1, C2 2 कॉलम है। इसमें कितारें और कॉलम आपस में बराबर ना है। तो जिसमें कितारें और कॉलम आपस में बराबर ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7 कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कंपोनेंट नंबर 7 है। तो मैट्रिक्स देखें 1, 0, 0। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स किस तरह के? इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। कंपोनेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का कंपोनेंट नंबर 8 है 1, 2, 3, -1, 2, 0, 0, 0, 1। तो इसके अंदर रोज कितनी आ रही हैं? R1, R2, R3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यानी रोज हमारे पास 3 है, कॉलम भी हमारे पास 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया? 3/3। जिसकी कतारें और कॉलम आपस में बराबर हो उसको कौन सा मैट्रिक्स हम कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी मरबी कालब। इसकी लास्ट जूज है क्वेश्चन नंबर 2 की लास्ट जूज नंबर 9 0, 0, 0, 0, 0, 0। इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स सिफर हैं। तो ऐसा कालब जिसके तमाम एलिमेंट्स या एंट्रीज अंदराज सिफर हों उसे हम नल मैट्रिक्स या सिफरी कालब कहते हैं। सिफरी कालब कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड देखे क्या थी? क्वेश्चन नंबर 2 की डिमांड थी
फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये हमने देखना है। तो इसका आंसर है कि स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मरबी कॉलम कौन कौन से हैं? मरबी कॉलम में इसका आंसर आ रहा है कि इसका मरबी कॉलम क्वेश्चन नंबर 2 की जुज नंबर 3 है, 4 और 8। ये हमारे पास क्या आ रही हैं? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब दोबारा हम उसी पे जाते हैं कि कंपोनेंट नंबर 3। कंपोनेंट नंबर 3 हम देखेंगे, दोबारा इसको चेक करते हैं। देखें 6 -4 3 -2, तो ये इसकी कितारें R1 R2 C1 C2 कितारें और कॉलम आपने देखा आपस में बराबर है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। उसके बाद देखें कि कंपोनेंट्स कौन सा बता रहे हैं। कंपोनेंट नंबर 4, ये देखिए 4 नंबर में कंपोनेंट्स पे हम चेक करेंगे 1 0 0 1। ये देखिए इसको भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए वो कह रहा है कि इसकी कितारें कितनी है? R1 R2, कॉलम कितने हैं? C1 C2, यानी कितारें और कॉलम आपस में बराबर हैं। जिसकी कितारें और कॉलम आपस में बराबर हों उसको हम मरबी कहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मशहूर किस लिए जाना पहचाना जाता है? आइडेंटिटी के लिए, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है ये और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो ज़्यादा मशहूर जाना पहचाना किसके लिए जाता है? आइडेंटिटी के लिए। लेकिन जब वो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बताएं, तो इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन जब वैसे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो वो ये आइडेंटिटी ही होता है। इसके बाद कंपोनेंट नंबर बताया जा रहा है, कंपोनेंट नंबर 8। कंपोनेंट नंबर 8 देखें, जूस नंबर 8। ये जो जूस नंबर 8 है उसको भी स्क्वायर ही बता रहा है। कैसे स्क्वायर बता रहा है? इसके भी देख ले, 3 कितारें हैं और 3 ही इसके कॉलम है, 3 ही कॉलम है। तो जिसकी कितारें और कॉलम बराबर हो वो मरबी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो आप कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्योंकि ये 1 0 0 1 है, ये आइडेंटिटी है। लेकिन जब ये स्क्वायर की शक्ल में पूछ रहा है तो आप स्क्वायर में देख लीजिए कितारे कॉलम बराबर है, इसलिए इसको मरबी में भी शामिल कर है। लेकिन जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि ये कौन सा है, तो ये आइडेंटिटी होता है। इसके बाद देखें कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कंपोनेंट जो उसकी जूज 1 है, 2 है, 5 है और 6 7 और 9, ये इसके रेक्टेंगुलर हैं। रेक्टेंगुलर किस तरह कह रहे हैं? कि वो होता है जिसकी कितारें और कॉलम आपस में बराबर ना हो, वो रेक्टेंगुलर होते हैं। अब रो मैट्रिक्स आप पहले ही जान चुके हैं कि रेक्टेंगुलर में दोबारा जाते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में देखें कंपोनेंट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का कंपोनेंट 1। तो कंपोनेंट 1 देखें आप, कंपोनेंट 1 पे हम दोबारा आ गए। इसमें कितनी रोज हैं? 1 और 2, यानी इसकी 2 कितारें 3 कॉलम है। जिसकी कितारें कॉलम आपस में बराबर ना हो वो रेक्टेंगुलर कहलाता है। इसके बाद रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट 2 है उसको भी वो रेक्टेंगुलर कह रहा है। अब हम कंपोनेंट 2 पे आ जाते हैं। कंपोनेंट 2 देखते हैं दोबारा। देखें कंपोनेंट 2 में क्या आ रहा है? ये है कंपोनेंट नंबर 2 3 0 1। इसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन जब रेक्टेंगल की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर चेक करें तो इसमें 3 कितारें और 1 कॉलम है, 3 कितारें और 1 कॉलम है। ये एक्चुअल कॉलम मैट्रिक्स ही है, इसमें कोई शक नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स ही है। लेकिन जब रेक्टेंगुलर पूछ रहा है तो जिसमें कितारें और कॉलम आपस में बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर भी होता है। तो जब इसको वैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो वो कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलमी मैट्रिक्स है। तो यहाँ क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक इसको आप रेक्टेंगुलर में, क्योंकि इसकी डिमांड है इसलिए इसको हमने रेक्टेंगुलर में शामिल किया है। वैसे पेपर में जब पूछा जाए तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद देखें कि कंपोनेंट नंबर 5 को भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में शामिल कर रहा है। कंपोनेंट नंबर 5 को भी रेक्टेंगल में शामिल कर रहा है। तो हम कंपोनेंट 5 चेक करते हैं।
कंपोनेंट नंबर 5 में देखें इसकी कितारें कितनी हैं 3 और कॉलम कितने हैं 2, तो कितारें और कॉलम आपस में बराबर ना है। ये देखिए 3 बराबर 2 के तो नहीं होता, कितारें 3 है कॉलम 2 है, तो ये भी रेक्टेंगल है। आप देखें कि उसके बाद कंपोनेंट नंबर 6, अब हम 6 पे जाएंगे। 6 में देखें कि इसके अंदर एक कितार है और 3 कॉलम है, एक कितार और 3 कॉलम है। तो देखें कि इसका ऑर्डर क्या बनता है 1/3, यानी कितारें और कॉलम आपस में बराबर ना है, तो इसलिए ये भी रेक्टेंगल है। लेकिन जब आपसे पेपर में पूछा जाए सब्जेक्टिवली तो ये रो मैट्रिक्स है। क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक आपको गाइड किया जा रहा है कि वो पूछता है कि रेक्टेंगल कौन है, तो रेक्टेंगल की तो यही कंडीशन है कि जिसकी कितारें कॉलम बराबर ना हो, तो ये रेक्टेंगल में चला जाएगा इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक। तो वैसे पेपर में पूछा जाए तो ये रो मैट्रिक्स है। अब उसके बाद 7 ये कंपोनेंट नंबर 7 को भी रेक्टेंगुलर में शामिल कर रहा है। तो अब हम 7 को चेक कर लेते हैं। रोज कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 1, यानी 3 बराबर 1 के तो नहीं होता, कितारें कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगल है। यही कंडीशन होती है रेक्टेंगल की, लेकिन ये एक्चुअली कॉलम मैट्रिक्स है। सब्जेक्टिवली पूछा जाए तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक ये रेक्टेंगल भी है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में हम चेक करेंगे कौन सा रो मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन के स्टार्ट में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट में देखते हैं कि रो मैट्रिक्स कौन सा है। तो इसका कंपोनेंट 6, कंपोनेंट नंबर 6 सिर्फ ये रो मैट्रिक्स है। अब पूछ रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का कंपोनेंट 2 है और कंपोनेंट 7। कंपोनेंट नंबर 2 ये देखें, कंपोनेंट इसमें सिर्फ एक कॉलम है, और कंपोनेंट नंबर 7 इसके अंदर भी सिर्फ एक कॉलम है, इसी ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कंपोनेंट नंबर 4। कंपोनेंट नंबर 4 क्या है, ये देखिए कंपोनेंट नंबर 4 1 0 0 1, जिसके डायगोनल पे 1 1 हो और बाकी 0 हो, वो क्या कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स में देखें हमारे पास कौन सा नल मैट्रिक्स है, तो इस सारे को हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद सिर्फ ओनली कंपोनेंट्स नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2 का जूज नंबर 9, इसमें सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसलिए ये नल मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी नीचे दिए हुए कॉलमों में से शिनाख्त करें कि कौन सा वतरी कॉलम है, कौन सा स्केलर कॉलम है और कौन सा वादनी कॉलम है। तो इसके अंदर देखें कि ए कंपोनेंट्स है हमारे पास, जूज नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 3 की, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 0 0 4 4 0 0 4। यहाँ पे डायगोनल पे चेक करें, इसका जो डायगोनल है यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जिसके डायगोनल पे एक जैसी कीमत लिखी हो, एक जैसी वैल्यू हो, सेम वैल्यू, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद देखें कंपोनेंट बी है, इसके एलिमेंट्स देखें 2 यानी 2 0 0 -1। तो इसके देखिए ये डायगोनल पे सेम एंट्रीज ना है, इसके डायगोनल पे 2 है, ये -1, ये मुख्तलिफ है। जिसके डायगोनल पे ये मुख्तलिफ हो, एक जैसी एंट्रीज ना हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद C इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो इसका हमने पढ़ा कि जिसके यहाँ पे सेम हो, जिसके यहाँ पे जो डायगोनल पे 1 1 हो, बाकी तमाम एंट्री 0 हो, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे आप इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। कैसे कि इसके डायगोनल पे 1 1 आ रहा है, बाकी ऑल एलिमेंट 0 हैं,
इसको स्केलर की कंडीशन के ऊपर भी पूरा आ रहा है, लेकिन ये किसके लिए ज़्यादा जाना जाता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। जब पेपर में आपसे पूछा जाए तो आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बताना है। उसके बाद डी में देखें 3 0 0 0। अब ये देखें यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 0 है, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एट लीस्ट वन एलिमेंट इज नॉट ज़ीरो, तो कम अज़ कम एक ज़ीरो ना हो। तो देखिए ये ज़ीरो नहीं है, बाकी तमाम ज़ीरो हैं, तो ये 3 है, ये 0 है, बाकी तमाम ज़ीरो है। बेशक ये 0 है, लेकिन 3 और 0 दोनों आपस में एक जैसे ना है, तो डेफिनेशन के मुताबिक जिसके डायगोनल पे सेम वैल्यू ना हो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है 5 3, ये 2 होता है। 5 - 3 का मतलब क्या होता है 2। फिर उसके बाद ये 0 है, ये 0 है, 1 + 1 क्या होता है 2, तो इसका मतलब भी 2 है, ये भी 2 आ रहा है और ये भी 2 है, तो इसका मतलब है ये सेम है, 2 2 सेम है, बाकी एलिमेंट्स 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे सेम वैल्यू लिखी हो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्सेस। कौन कौन से मैट्रिसेस हैं हमारे पास, ए बी सी डी और ई। कह रहा है कि हमारे पास जो कॉलम ए बी सी डी और ई दिया गया है इसके आप मनफी कॉलम लिखें। तो मनफी कॉलम ए है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 1 0 -1, तो इसका जब हम माइनस करेंगे तो माइनस किस तरह होता है, जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस हो जाती है, 0 तो 0 रह जाएगी क्योंकि इसका कोई सिंबल नहीं होता, और माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। ये 1 है तो -1, 0 एज सेम 0, -1 है तो +1। यानी आपने क्या करना है कि इनकी जो एंट्रीज हैं उनकी साइंस सिंबल या अलामतें चेंज कर देनी, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ए का माइनस है, ए क्या हो जाएगा -1 0 1। बी में क्या है 3 -1 2 1, तो माइनस बी क्या हो जाएगा +3 का -3, -1 का +1, 2 का -2, +1 का -1। इसके बाद आ जाता है सी में 2 6 3 2, ये इसकी एंट्रीज है। -c क्या हो जाएगी, देखें आप ये +2 +6 +3 +2, तो इसकी तमाम एंट्रीज माइनस हो जाएंगी, -2 -6 -3 -2, तो ये इसका -c का -c जो है उसका मनफी कॉलम बन जाएगा। डी देखें, डी इज इक्वल टू किसके है -3 2 -4 5, तो -d इसका क्या बन जाएगा -3 का +3, 2 का -2, -4 का +4, 5 का -5। इसके बाद ई आ जाएगा, ई देखें 1 -5 2 3, तो इसका -e क्या बन जाएगा, -e से इसका बनेगा 1 का -1 -5 का +5 2 का -2 3 का -3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे दिए हुए हर कॉलम का ट्रांसपोज मालूम कीजिए। हमारे पास है ए मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज हैं 0 1 -2, और इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज के ऊपर ए के ऊपर टी लिख दिया जाता है, और जो ये मैट्रिक्स है 0 1 -2 के ऊपर भी हम टी लिखेंगे। आप इसको प्रोसेस में गुजारेंगे कि ये देखिए कॉलम है, तो कॉलम को हम रो में चेंज कर देंगे। ये 0 1 -2 है, तो ये 0 1 -2, यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो डेफिनेशन के मुताबिक यही बनता है, यही इसका ट्रांसपोज है। अब बी देखें, बी क्या है 5 1 -6, ये इसकी रो है या कतार है, तो इसका जब हम ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लेंगे 5 1 -6 का ट्रांसपोज, तो वो क्या बन जाए, ये रो किस में चेंज होगी, कॉलम में 5 1 -6। इसके बाद सी आ जाएगा, सी में देखें 1 2 2 -1 3 0, तो सी का ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए इसका क्या है, ये 1 2 3 है ना, ये इसका कॉलम है, तो इसको हम रो में चला जाएगा 1 2 3 में आ जाएगा। आगे क्या है 2 -1 0, तो ये कॉलम है, इसका क्या बन जाएगा 2 2 -1 -1,
0 0, तो ये इसका ट्रांसपोज बन गया। इसके बाद डी इज इक्वल टू 2 3 0 5, तो डी का ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 3 रो है तो ये कॉलम 2 3 बन जाएगा। ये 0 5 सेकंड रो है तो ये 0 5 सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज हो गया ई इज इक्वल टू 2 3 -4 5, तो इसका देखिए 2 3 रो है तो ये 2 3 कॉलम बन गया। सेकंड रो क्या है, -4 5, तो ये सेकंड कॉलम बन गया, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो इसका ट्रांसपोज है f इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो f का ट्रांसपोज एफ टी क्या हो जाएगा, 1 2 को 1 2 कॉलम में चेंज कर दिया, यानी रो को कॉलम में। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, 3 3 4 4, रो कॉलम में चेंज होगी, इसका ट्रांसपोज है। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट, यानी साबित करें कि a इज इक्वल टू 1 2 0 1, b इज इक्वल टू 1 1 2 0। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहले कंपोनेंट्स में कह रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स ए है उसका आप ट्रांसपोज लें और फिर दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर आता है, यानी उसका जो असल मैट्रिक्स है उसी हालत में वापस आ जाता है। यानी एक मैट्रिक्स ए का डबल ट्रांसपोज, दो दफा ट्रांसपोज लें तो वो ए ही, पहले वाला ए ही आ जाता है। सेकंड में यही है कि एक कॉलम दूसरा कॉलम हमारे पास, यानी सेकंड मैट्रिक है बी की शक्ल में, उसका भी कह रहे हैं कि बी का ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो क्या दोबारा बी ही आ जाता है। तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में देखें कि यहाँ पे ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज इक्वल टू टी ए है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखें कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको हम सोल्यूशन करते हैं। देन ए हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए टी इज इक्वल टू 1 2 0 1, ऊपर टी लिखेंगे। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 2 है तो ये 1 2 कॉलम बन जाएगा, यानी रो को कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में हो गया। अब हमारे पास ए का ट्रांसपोज 1 0 2 1 आ गया। अगेन दोबारा इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी ये ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज, यानी 1 0 2 1 1 0 2 1 का अगेन ट्रांसपोज, टी से जाहिर कर रहे हैं हम। ए का ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या बन जाता है, 1 0 2 1 ट्रांसपोज। अब देखें कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल किसके आ जाएगा, आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है 1 0 रो है तो ये 1 0 कॉलम में चला जाएगा। सेकंड रो 2 1 है तो ये 2 1 कॉलम सेकंड में आ गया, यानी कतारें कॉलम में चेंज होगी। जब आपने ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया तो आप देखें ये क्या है, 1 2 0 1, तो आपके पास ए क्या था, आप देखें ए क्या था, ए था आपके पास 1, तो इधर देखें ये भी 1 है, ये था आपके पास 2, तो देखें ये भी 2 है। आपके पास सेकंड रो में 0 है तो इधर भी 0 है, 1 है तो सेकंड एंट्री सेकंड रो की तो इधर भी 1 है, यानी 1 2 1 2 0 1 0 1, यानी ए का डबल ट्रांसपोज लें तो दोबारा ए ही आ जाता है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसका कंपोनेंट सेकंड देखें, b इज इक्वल टू 1 1 2 0, तो b ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लें तो b ही आता है, ये हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देन b इक्वल किसके है, 1 1 2 0। टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ b का ट्रांसपोज b t से जाहिर किया जाता है, इक्वल टू 1 1 2 0 और उसका ट्रांसपोज। अब b का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये 1 1 लिखा हुआ है, रो है तो इसको 1 1 कॉलम में चला गया। सेकंड रो 2 0 है तो ये 2 0 सेकंड ये कॉलम में चला गया। अब अगेन टेकिंग ट्रांसपोज किसका, b ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लें, यानी 1 2 0 1 1 2 1 0, ये क्या था 1 2 1 0 1 2 1 0, इसका दोबारा ट्रांसपोज ले रहे हैं। जब हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे
तो क्या हो जाएगा, ये क्या रो है 1 2, तो ये 1 2 कॉलम में चली जाएगी। ये सेकंड रो है 1 0, तो ये 1 0 कॉलम में चली जाएगी। तो आपने देखा कि बी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया तो बी ही दोबारा आ गया। कैसे? आपके पास बी कॉलम क्या था, आपके पास बी कॉलम था, इधर देख लें बी कॉलम, आपके पास बी कॉलम था। बी कॉलम क्या था, मैट्रिक्स क्या था 1 1, ये देखिए 1 1 2 0, 1 1 2 0, 1 1 2 0, ये आपके पास क्या आ गया था, बी था आपके पास एक्चुअल मैट्रिक्स 1 1 2 0। तो आपने जब दो दफ़ा डबल ट्रांसपोज लिया, बी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया तो बी ही आ गया। कैसे? इसको टैली करके देख लें। ये आपके पास 1 है, तो इधर भी देखें, ये भी 1 है, और ये 1 है तो इधर भी 1 है। यहाँ पे आपके पास 2 है तो ये भी 2 है, ऊपर देखिए 0 है तो ये भी 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि बी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज हो तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है जो ओरिजिनल था। तो इससे ये साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 एंड हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 इसी तरह से आपको उसके रूल्स, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसके फार्मूलाज, उसकी डेफिनेशन गाइड करने के बाद इंशाल्लाह आपको 1.3 उसी तरह ही गाइड की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।